हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ सिलिकॉन मोल्ड में रेजिन ट्रे एंड कोस्टर्स कैसे बनाते हैं। तो ये रेजिन ट्रे एंड कोस्टर्स बनाने के लिए मैं इपॉक्सी मेट का रेजिन हार्डनर यूज करूंगी। ये है इपॉक्सी मेट का प्रीमियम क्लियर रेजिन एंड हार्डनर। इसका रेशियो है 10:3 रेशियो। अगर आप रेजिन 100 ग्राम्स लोगे तो आपको हार्डनर 30 ग्राम्स लेना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ये इपॉक्सी मेट का रेजिन एंड हार्डनर कैसे यूज करना है। मैं सबसे पहले सिलिकॉन मोल्ड्स एंड डोर हैंडल्स लूंगी और इसके बाद मैं इपॉक्सी मेट रेजिन एंड हार्डनर का मेजरमेंट करूंगी। मैं ये इपॉक्सी मेट का रेजिन एंड हार्डनर का मेजरमेंट 10:3 रेशियो में ग्राम स्केल पे करूंगी। अब इसको अच्छे से स्टीयर करना है। ये एटलीस्ट 3 to 5 मिनट्स तक मिक्स करना है। हम इसे जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे ये वैसे वैसे ट्रांसपेरेंट होते जाएगा। ये रेजिन बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है और बहुत अच्छा है। बाकी रेजिन में बबल्स आते हैं, इसमें भी आते हैं बट इसमें बहुत कम आते हैं। और अगर आप मिक्सचर करने के बाद 5 मिनट्स तक ऐसे ही साइड में रख दोगे तो वो भी बबल्स हट जाएंगे। अब मुझे रेजिन में कलर मिक्स करना है तो मैं मिका पाउडर एंड ओपेक पिगमेंट का यूज करूंगी। अब मुझे वॉयलेट कलर एंड व्हाइट कलर में चाहिए है तो मैंने व्हाइट कलर लिया। और ये गोल्डन फॉइल है जो मैं गोल्डन फॉइल भी रेजिन के साथ यूज करूंगी। अब मैंने रेजिन को ग्लास में पोर कर दिया और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि रेजिन को कलर आ जाए। ये है गोल्ड फॉइल के साथ ट्रांसपेरेंट रेजिन। ये है व्हाइट पिगमेंट के साथ रेजिन। जिसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी तो पूरा रेजिन व्हाइट हो जाएगा। और ये है वॉयलेट कलर रेजिन। मुझे ये वॉयलेट कलर थोड़ा और डार्क चाहिए तो मैंने और थोड़ा ओपेक पिगमेंट इसमें ऐड कर दिया। अब मैं ये तीनों मिक्सचर सिलिकॉन मोल्ड में पोर करूंगी। कोई तो डिजाइन में, आपको जो डिजाइन पसंद आए वो डिजाइन में आप पोर कर सकते हो आपके क्रिएटिविटी के हिसाब से। मुझे यहाँ पे गोल्डन फॉइल थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने और गोल्डन फॉइल इसमें ऐड कर दिया। और इसके साथ फिर थोड़ा और रेजिन भी ऐड करूंगी ताकि वो गोल्डन फॉइल उसमें मिक्स हो जाए। अब ये हैंडल्स डायरेक्टली वहाँ पे प्लेस कर दूंगी जहाँ पे मुझे इसको स्टिक करना है। तो वो ऑटोमेटिकली 24 आवर्स बाद जब रेजिन क्योर हो जाएगा तब वो अपने आप सूख जाएगा, मतलब अपने आप स्टिक हो जाएगा। हमें उसको अलग से कोई स्टिक करने की ज़रूरत नहीं है, फिर ड्रिल वगैरह करके भी करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हम रख देंगे तो वो वहाँ पे स्टिक हो जाएगा और वो परमानेंट स्टिक हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए मुझे कितना रेजिन लगा है, मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, एक्यूरेट मेरा कैसे रेजिन बना है। तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने दिखाया हुआ है कि आप रेजिन को कैसे कैलकुलेट करना है और रेजिन एंड हार्डनर का मिक्सचर कितना लेना है, कितना रेजिन लेना है, कितना हार्डनर लेना है, उसमें आप इजीली कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया हुआ है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप चेक कर सकते हो। वहाँ पे रेजिन एंड हार्डनर का रेशियो 3:1 एंड 2:1 के रेशियो के हिसाब से ही दिखाया हुआ है, बट आप वो टोटल को 10:3 रेशियो में डिवाइड करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं सेम रेजिन मिक्सचर कोस्टर्स के मोल्ड में भी
पोर करूंगी। अब मैं ब्लो टॉर्च रेजिन के सब तरफ घुमाऊंगी, मतलब थोड़े बहुत भी कुछ बबल्स होंगे तो वो रिमूव हो जाएंगे। बट आपको ध्यान रखना है कि इसका फ्लेम बहुत कम हो, क्योंकि अगर इसका हीट ज़्यादा रहा तो ये सिलिकॉन खराब हो सकता है। अब इसे 24 आवर्स के लिए क्योर होने के लिए छोड़ दीजिए। बट ये 24 आवर्स में सिर्फ 95% ही क्योर होगा। अगर पूरा 100% क्योर करना है तो 48 to 72 आवर्स लगेंगे। ये सब मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। अब मैं गोल्डन मिक्सचर बना रही हूँ बॉर्डर के लिए। सबसे पहले मैं गोल्डन मिका पाउडर लूंगी, उसमें लिक्विड वार्निश ऐड करूंगी और ये मिक्स करके बॉर्डर पे लगा दूंगी। ट्रे एंड कोस्टर्स दोनों के बॉर्डर पे लगाऊंगी ताकि इसका लुक और अच्छा बन जाए। ये रेजिन ट्रे कोस्टर्स रेडी। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आप भी ये रेजिन परचेस करना चाहते हो, इपॉक्सीमेट रेजिन एंड हार्डनर, तो आप डायरेक्टली www.finereuse.com से परचेस कर सकते हो। अगर वहां पे आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे विच इज सिद्धि100, तो आपको 100 रुपीज का डिस्काउंट भी मिलेगा। Thank you for watching this video. If you like this video, please do like, share and subscribe to my channel. और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। So stay tuned for next video. Bye bye.